जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। पहली शिफ्ट के जीके और साइंस के प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। इन प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर.एस. यादव जी का, जो कि सिरौंज के हैं, दीप जी जो कि मुरैना के हैं, अमित जी जो कि अशोकनगर के हैं, पवन जी जो कि गुना के, सचिन जी जो कि कटनी के हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम कौन सी रही क्रिकेट में? तो न्यूजीलैंड रही, इसने भारत को हराया था। दूसरा प्रश्न, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व भोपाल की विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या थी? मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। आपका कोई जीएस का टीचर हो आप उससे पूछ सकते हैं, ये किताबों में आपको मिलेगा। चौथा है, नाबार्ड का मुख्यालय क्या था? नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में होता है। टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है? ये असलम शेर खां जी की पुस्तक है। इन्होंने कुआलालंपुर में जो हमने स्वर्ण जीता था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1975 की बात है। धमौनी का किला कहाँ पर है? तो यह सलामपुर सागर में है। अगला प्रश्न था, बालाघाट का छत्तीसगढ़ का पठार किस फसल के लिए जाना जाता है? कुछ इसी तरीके का प्रश्न पिछली शिफ्ट में मतलब पिछले दिन भी पूछा गया था। ज्वार, मक्का, चावल ये ऑप्शन थे, मुझे ये भी गूगल सर्चिंग पे नहीं मिल पाया। मैंने सोचा कि आप सभी को प्रश्न मिल जाए, क्योंकि फिर 10 बजे लाइव आकर मुझे गणित और रीजनिंग भी हल करानी है, तो उसके प्रश्न भी मुझे एक साथ इकट्ठे करके लिखने हैं। तो मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी डाल देता हूँ, इसलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको नहीं मिल पाए। अब यहाँ पर एक त्यौहार पूछा गया था जो साउथ के साइड का था, कुछ कुट्टम उट्टम करके, ऐसा त्यौहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अभी तक पिछली शिफ्ट में आपका जलीकट्टू पूछा गया था, इसमें कोई दूसरा पूछा गया। तो जो भी आपके त्यौहार होते हैं महत्वपूर्ण, जो भी साउथ के तरफ हो रहे हों, चाहे पंजाब तरफ हो रहे हों, चाहे उत्तर ईस्ट कहीं पर भी हो, वो सारे त्यौहार आपको पते होने चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल राजस्व में कृषि का प्रतिशत योगदान कितना है? तो ये भी मुझे सर्चिंग पे नहीं मिल पाया। हालांकि वहाँ पर जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन लगभग ऐसे थे, 50% से ऊपर के ही थे सारे ऑप्शन। ठीक है। 10वां प्रश्न है, मोमबत्ती का पिघलना। इसका चित्र दिया गया था कि मोमबत्ती पिघल रही है, और फिर ऑप्शन दिए थे ये कैसी क्रिया है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी। तो मोमबत्ती पिघल रही है, आग जल रही है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछा था। NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका नाम। किस मुस्लिम शासक ने चंदेरी पर कब्जा किया था आक्रमण करके? तो 1528 में बाबर ने चंदेरी पर किया था। 1527 में भी इसने एक लड़ाई लड़ी थी, एक 1529 में भी लड़ाई लड़ी थी। आप देख रहे होंगे जो मुगल शासन है, मुगल शासन किस तरीके से भारत पर मुगलों ने कैसे शासन किया या कैसे राज्य अपना स्थापित किया, उसको लेकर जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी उन पर आपका लगातार प्रश्न आ रहा है। साथ ही साथ अंग्रेजों ने कैसे भारत पर अपना आधिपत्य जताया, उसके लिए ये भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो भी आ रही हैं आपके एग्जाम में। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान से लगा हुआ है? सतना, रीवा, मंडला। तो ये तो नहीं लगे होंगे, ये तो काफ़ी अलग साइड हो गए। अशोकनगर हो सकता है, ठीक है, लेकिन यही हो सकता है, और आप चेक कर लेना, मैंने देखा नहीं है। लेकिन ये टॉपिक अगर पूछा गया है तो अब आप क्या करना, जो मध्य प्रदेश का मैप है उसको डिटेल से पढ़ो, क्योंकि एक दिन मैप में पूछा गया था कि त्रिभुज आकार वाला जिला कौन सा है, अब आपका ये पूछ लिया गया। तो अब हो सकता है आपके और भी सीमावर्ती जिले, कौन किससे जुड़ता है, कौन किससे, ये डिटेलिंग में पढ़ लो। इवन इतना पढ़ लो कि आपका कोई जिला जैसे भिंड है तो ये आपके यूपी के किस जिले से जुड़ता है, तो ये इटावा से जुड़ता है। तो ये इतना कॉम्बिनेशन भी आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन आएंगे। C.K. नायडू जो थे हमारे, आपके ये इंदौर में रहते थे। वैसे इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था आपका कानपुर, नागपुर में, और इंदौर में इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। और ये पहले क्रिकेट टीम, हमारी जो टेस्ट क्रिकेट टीम थी उसके पहले कप्तान थे C.K. नायडू जी। और 68 साल की उम्र में भी इन्होंने आखिरी मैच खेला था। पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेना, आज कोई क्वेश्चन आया था, इनकी मृत्यु को लेकर आया था शायद। एक प्रश्न था, खंडवा में कौन सी फसल उगाई जाती है, या फिर ऐसा था प्याज उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्याज उत्पादक बहुत सारे जिले हैं, मुझे नेट पर ऐसा नहीं मिला कि हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। 6 दिवसीय युद्ध में कौन सा देश इजराइल के साथ नहीं था, या कौन सा देश इजराइल के खिलाफ नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो 6 दिवसीय जो युद्ध था वो 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक चला। इजराइल के जो पड़ोसी देश थे उनके खिलाफ चला, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से।
तो यहाँ पर ये टॉपिक कौन सा हो गया, अगर आप देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न डेली आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन में बता नहीं पाया था, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि निम्न में से कौन सा कथन प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये भी आपकी दुनिया में हुई कोई लड़ाई है तो आप ये दुनिया में हुई महत्वपूर्ण लड़ाइयों को याद कर लीजिए, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। और भी प्रश्न अगर आप लोगों के पास हैं तो आप हमें इस नंबर पर 8839449119 पर भेज सकते हैं। वहाँ पर आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्ज़ाम, ये 3 चीज़ें लिखकर भेज देंगे। तो अगर आप भविष्य में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ताकि आपको हमारे वीडियोस की सूचना मिलती रहे। साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तपोभूमि, वहाँ पर आप हमारे तपोभूमि चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको PDF भी मिलती रहेगी। मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव। धन्यवाद। जय माता दी।